जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है एनबी मैराथन क्लासेज लेकर मैं आता हूं 8 बजे, ठीक है ना। तो इसी क्रम में एक और वीडियो हाजिर है और ये वीडियो यदि आपको 8 बजे नहीं मिला तो कभी भी मिले तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ऐसा ही करेंगे। जीव विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग यहाँ पर मैं 200 के आसपास क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल एनबीए में कुछ पूछा गया, इससे पहले वाले एनबीए में पूछा गया। और यदि आप ग्रुप डी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा ग्रुप से और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कह रहा जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जो पिता होते हैं ना, वो अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के वृक्कों की संख्या 2 होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। पूछ लेता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है, तो आयोडीन होता है। अभी आपको बता दिए, वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना, वन लाइनर चल रहा है। उसके साथ साथ विथ कंसेप्ट का भी क्लास लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट वाइज क्लास नहीं लेता हूँ, जीके का कंसेप्ट वाइज क्लास भी चलता है। तो इसके में मतलब वो मत सोचिए कि सर वन लाइनर ही कराते हैं। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या होता है, कुपोषण होता है। मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। पूछ लेता है मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम चारों चीज मिल जाता है, ठीक है ना। मनुष्य के रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जब अर्धसूत्र हो रहा मतलब आधा हो रहा है, तो जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हाइपोएक्जिमा रोग हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है ना, वो न्यूरॉन है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिला। कब मिला, 1986 में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिला था। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जहाँ दोस्तों इस एड्स दिवस को शायद ये 1 दिसंबर या 10 दिसंबर दोनों में कंफ्यूज हूँ, थोड़ा क्लियर करिए कमेंट के माध्यम से। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है ना, वो यकृत होता है, ठीक है ना। सबसे छोटा बीज किसका होता है, आर्किड का होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका की खोज 1685 में रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिग्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है दोस्तों, शतुरमुर्ग जो पक्षी होता है उसका जो अंडा होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका उसी की होती है। चलिए आगे लेकर चलते हैं आप सभी को। अगला क्वेश्चन क्या है, पत्तियों का रंग पीला होने का कारण, पत्तियों का जो रंग होता है वह पीला क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैरोटीन का निर्माण होने लगता है। फलों के छिलके एवं फूलों में वर्डी लवक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फलों के छिलके एवं फूलों में कौन से लवक पाया जाता है, एक होता है अवर्डी लवक, एक होता है वर्डी लवक। तो फलों के जो छिलके होते हैं ना, उसमें अवर्डी नहीं वर्डी लवक पाया जाता है। लाइसोसोम होता है उसे हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ऐसे पूछेगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो केंद्रक के जो गुणसूत्र होते हैं ना, वह डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र जो केंद्रक होता है यानी कुछ सेंट्रल होते हैं, गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए में होता रहता है। मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल, जो डीएनए होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। जैसे कोशिका विभाजन होगा तभी जीव में प्रजनन भी होगा और वृद्धि भी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है ना, उसी के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में किसका ऑक्सीकरण होता है? शर्करा का। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण, जो मानव शरीर में जो भी क्रिया होती है ना, वह नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। प्रोटीन में जो पाचन होता है वह अमाशय में होता है। पाचन की क्रिया मुख से आरंभ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी, जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ से आरंभ होती है? तो सिंपल सी बात है, पाचन की क्रिया मुंह से आरंभ होती है। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ एवं जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है, पूछ लेता है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता रहता है और जो वसा रहता है ना, शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों में XY के क्रोमोजोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों XX के क्रोमोजोम पर। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आगे आते हैं। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती है। मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है? 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। सबसे छोटी कोशिकांग राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटी कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन, आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। जो आरएनए का जो मेन वर्क होता है वो होता है प्रोटीन में हेल्प करना। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जो यदि हम बात करेंगे डीएनए से आरएनए कैसे चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। आवृतबीजी पौधा वह होता है जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। आवृतबीजी, ऐसे आवरण। जो भी आवृतबीजी पौधा होता है ना, उनके बीज में क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो शैवाल होते हैं उसमें ये 3 चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन, सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन सा होता है? यूकेलिप्टस। बात करेंगे सबसे छोटा जो आवृतबीजी पादप होता है उसे हम यूकेलिप्टस बोलते हैं। सबसे छोटा जो पुष्प होता है वह वुल्फिया होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। बात करेंगे सबसे छोटे पुष्प की तो यह वुल्फिया और सबसे बड़ा रेफलेसिया। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य बाहर से आए हुए रोगाणुओं का हनन करना होता है। जैसे कि श्वेत रक्त कण मतलब WBC, व्हाइट ब्लड कार्पकल्स, इसका जो मेन वर्क होता है, जो बाहर से रोगाणु आते हैं ना, उनको खत्म करना। श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 1 मिनट में 72 बार मतलब धड़कता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मतलब एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड में, मतलब एक बार रक्त का संचरण जो पूरे होल बॉडी में होता है वो 23 सेकंड में होता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था और 1930 में इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप ए बी और ये O, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ये देखिए आगे क्वेश्चन है। रक्त समूह जो होता है AB कहलाता है और जो रक्तदाता होता है उसको हम बोलते हैं O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? O बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, रक्त अम्लीय है या क्षारीय? जब pH मान 7 से ऊपर हो जाता है दोस्तों तो यह क्षारीय हो जाता है, और चूंकि 7.4 होता है तो यह क्षारीय हो जाएगा। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्म या ट्यूमर बोर्ड कहते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया है। यानी कि पूछ लेगा सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा, तो विक्टोरिया रिजिया हो जाएगा। भारत में प्रथम परखनली शिशु का नाम इंदिरा था। एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभाकर इलाज करने की एक चीनी विधि है। मलेरिया जो रोग होता है ना, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। जो मलेरिया रोग होता है
वह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। राइबोजीवम जीवाणु दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। लीची का एरिल भाग खाया जाता है। पूछ लेता है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो एरिल भाग खाया जाता है। निषेचन के बाद बीज बिंजाण से बनता है। सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। जल का संवहन जाइवन द्वारा होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है 108 यहाँ पर आप सभी को दिखा देते हैं। और इसके साथ साथ दो और क्लास, मतलब अभी इसी मतलब ये 30 से 35 मिनट का अलावा पूरा वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। होम्योपैथी दिवस 20 अप्रैल। होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। प्रथम प्रतिजैविकी पेनिसिलिन था। साइकस एक जीवित जीवाश्म है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए यूज होता है। आम का वनस्पति नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एनबी स्पेशल क्लास ये खास करके साइंस का तो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन शायद हो गया था। 110 से स्टार्ट करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का घोल कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय? तो जो अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है वो एसिडिक होता है। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। अगला, पानी के भरे गिलास में रखा एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखता है, ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए पानी का ग्लास है, ठीक है ना, इस तरीके से क्या पानी का क्या है? ग्लास है। अब यहाँ पे क्या है, जो उस पर अगर चम्मच रखेंगे ना तो उस पर क्या हो? मुड़ा हुआ दिखता है। मुड़ा हुआ क्यों दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। मानव शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है? तो साथियों मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 दूनी 24 होती है, मतलब 12 जोड़े। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किया जाता है? तो यह है क्रोमियम। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का जो अध्ययन करा वो ऑलरीकल्चर कहलाता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है डियर? उसमें सोने का जब आभूषण बनता है तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। 500 क्वेश्चन कराने के बाद फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है साथियों द्रव्यमान। क्या होती है? द्रव्यमान। यानी कि जो संवेग p होता है और वेग v होता है। m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है pv। आखिर यही तो फार्मूला बनता है, m बराबर pv। तो p हो गया संवेग और ये हो गया v हो गया वेग। तो m बराबर यही तो, m मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। बालचंद्र क्या है? तो ये चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कैलोरी। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। अब आप जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ये आपका क्वेश्चन है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये टिश्यू कल्चर कहलाती है। न्यूटन के जो प्रथम नियम होता है उसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। देखिए मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा प्रोटॉन की खोज किसने की? यहाँ पे रदरफोर्ड ने आ गया, ठीक है ना। प्रोटॉन देखिए ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे रदरफोर्ड, यहाँ पे गोल्ड स्टीन रहेगा। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्ड स्टीन। और नाम किसने दिया? तो वो रदरफोर्ड ने दिया। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत रहिएगा, यहाँ पर गोल्ड स्टीन राइट आंसर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं गलत मान रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोटॉन की खोज वैसे की थी गोल्ड स्टीन ने, नाम रदरफोर्ड ने रखा था। अगला है, उन विषाणुओं को क्या कहते हैं जो जीवाणुओं में संक्रमण करते हैं और उनके भीतर प्रगुणन करते हैं, उनका अपघटन करते हैं? तो उनको बोलते हैं लाइनी बोला जाता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो मतलब भेदने की जो सबसे अधिक क्षमता होती है गामा किरणों की होती है, ठीक है ना। और गामा किरणों का प्रयोग जो है कैंसर वगैरह में किया जाता है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं लिखा 17 Cl और यहाँ लिखा 35। तो ये जो प्रोटॉन, ये जो 17 है ना, यही इसका परमाणु क्रमांक होता है। और जो ऊपर होता है वह होता है परमाणु भार। तो प्रोटॉनों की संख्या को हम बोलते हैं परमाणु भार। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है
कैसे? तो दूषित भोजन और जल के माध्यम से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है किससे? ईसीजी के माध्यम से। शहद का प्रमुख घटक क्या है? मेन जो घटक है वो फ्रक्टोज है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। यदि विटामिन सी, चूंकि विटामिन सी इस समय आपको यूज करना चाहिए, चूंकि ये क्या करता है? बूस्टर का कार्य करता है। तो विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। किस में? आंवला में। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो है पोटेशियम। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य? जो श्वेत यानी कि बोलते हैं WBC, इनका जीवन काल कितना होता है? कमेंट करके बताइएगा। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति जो सर्वदाता है वो होता है O, और सर्वग्राही AB। मानव शरीर पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग छोटी आंत में। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो ये होते विटामिन डी। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो इसका राइट, जो गाय के दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन की वजह से। किसके वजह से डियर? कैरोटीन की वजह से। अगला आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसे हम आवारा तत्व भी बोलते हैं। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक एथेनोइक एसिड है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है दोस्तों, एम्पियर। ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ पे नाम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम बोलते हैं दोस्तों MgOH2। क्या बोलते हैं डियर? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक सेकेंड, ये काम नहीं कर रहा। ओहो, MgOH2 ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किस चीज की खोज की? तो एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। कुनैन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों कुनैन की बात करेंगे तो यह सिनकोना से प्राप्त होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो पुष्प क्रम होता है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है फूल गोभी का, हम वही खाते हैं। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट यानी कि गन्ना का जो तना होता है ना, आप उसको काट कर कहीं भी लगा देंगे तो गन्ना दोबारा उग जाएगा। आगे, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष जो होता है वही होता है। आम के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया? तो ये सबसे पहले कापरनिकस ने सिद्ध किया था। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यहाँ पर बात करेंगे जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग वो पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। वैसे यहाँ पे बात करेंगे दांत के चिकित्सक किस लेंस का प्रयोग करता है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस? कमेंट करके बताइएगा। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये है मूंगफली। आपने मूंगफली जरूर खाया होगा। तो यहाँ पर मूंगफली का जो फल होता है ना, भूमि के नीचे पाया जाता है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका जो भित्ति होती है वही कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो यह है रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता था आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रास ने। केचुआ में कितनी आंखें होती हैं? कोई भी आंखें नहीं होती हैं। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। यदि किसी वस्तु की गतिज 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 16। जैसे गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv²। कोई पूछ लिया गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? तो 1/2 mv²। यदि गति 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। पाओ क्रिस्टेसा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मोर का है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? जो लौंग होता है दोस्तों यह फूल की कली से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन
का केंद्र कौन सा होता है? तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अग्नि निर्जा रोग किस फल से संबंधित है? यह सेब से संबंधित है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो यह मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के जो सौर रूप होता है ना, उसे प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पायरोमीटर के द्वारा। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, ये इस तरीके से दर्पण, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ऐसे चला जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्रम क्या होता है? तो 98 डिग्री यदि इससे ऊपर है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है, तो सिंपली आपको बुखार है, ठीक है ना। इससे नीचे तो आप यहाँ मतलब 98 डिग्री 98.6 डिग्री के आसपास भी रहे तो बुखार के एहसास नहीं होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन द्वारा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टारटेरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है? जो गाजर होता है विटामिन ए, सबसे मतलब विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये किण्वन का जो है एग्जाम्पल है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रोटीन का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉनी बेयर्ड ने। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये है एल्यूमिनियम। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट वाला जो पार्ट होता है ना, वही दिखाई देता है। टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? तो सोल्स टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम बोलते हैं। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाना चिकोरी पूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्गोलॉजी जो है, ऑन्कोलॉजी बोलती है, तो गलत इसमें लिखा है। कैंसर संबंधी जो रोगों का स्टडी होता है उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जो कैंसर के मतलब डॉक्टर होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सरल रेखा में होता है उसको दैनिक ज्वार बोला जाता है। एक पार्थिव दूरबीन में बिच्छों अर्थात लेंसों की संख्या कितनी होती है? तो लेंसों की संख्या होती है दोस्तों 3। कितनी होती है? 3। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीडियो का अभी एंड करते हैं 100 क्वेश्चन के आसपास। अभी चलिए अभी और आगे लेकर आपको क्वेश्चन और थोड़ा करा दे, उसके बाद एंड करते हैं। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? इरिडोसाल। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, आप सभी को पता है। जल में पनपने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं जल में पनपने वाले पौधों को। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉटजन ने। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो जो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा होता है यह विषाणु के कारण होता है। रेगिस्तान पैदा होने वाले पौधे कहलाते जीरोफाइट्स। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्टियोमीटर। जो सूर्य की किरणों की तीव्रता मानते हैं उनको एक्टियोमीटर बोलते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? लोहा प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। देखिए यहाँ पर दे रखा, इससे पहले रदरफोर्ड दिया था, यहाँ पे गोल्डस्टीन दे रखा, तो अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि इसको CO बोलते हैं तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या बोलते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस। LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो वो ब्यूटेन होती है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वह परमाणु भार है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी उसका जो आधार वो है परमाणु क्रमांक। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंडे से। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है? तो मानव का जब मूत्र में साथियों यूरिया सबसे अधिक होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो यूरेसिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरएनए में पाया जाता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण रीजन है कारखाना। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए यहाँ पर उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या यहाँ पे जोड़ देंगे 2 + 2 तो 4 हो जाएगी। एक जीव से अन्य जीव में रोग वहन करने वाले जीव कहलाते हैं रोगवाहक। पेप्टाइन बंध किनके बीच में उपस्थित होता है? तो अमीनो अम्ल में। इस तरह मैंने आपको साथियों यहाँ पर 220 क्वेश्चन अभी तक मैंने करा रखा, ठीक है ना। यहाँ 220 क्वेश्चन मैंने करा रखा, और भी क्वेश्चन मैं आप सभी को करा दूंगा। बस आप सभी को क्या करना, वीडियो को लाइक करना है और थोड़ा सा शेयर कर देना, ठीक है ना। और कंटिन्यूअसली वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एक बार ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। बाकी आप सभी को मैं 1 लाइनर करा रहा हूँ, उसके बाद जो थ्योरी भी कराऊंगा, परेशान नहीं रहना है। और थ्योरी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। बाकी लोगों को नहीं मिल पाएगा, उनके लिए सॉरी। यदि मैं आप सभी के लिए फ्री का कुछ करूँगा तो आपको भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग के रूप में क्या